दोस्तों कभी आपसे ऐसा हुआ है कि आप यूपीआई ट्रांसफ़र अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कर रहे हो पर आपसे गलती से जो अमाउंट है किसी और यूपीआई पे ट्रांसफ़र हो गया तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें बैंक तुरंत जाना चाहिए या हमें कहीं और कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए ताकि हमें इसका रिज़ॉल्यूशन मिल सके? तो ताकि बिना देरी किए देखते हैं ये जर्नी में हमें करना क्या है और यहाँ से हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हमें सबसे पहले एनपीसीआई टाइप करेंगे गूगल में और यहाँ पे एनपीसीआई का जो पहला सर्च आएगा उस पर क्लिक करके हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और ये वेबसाइट हमारा मोबाइल मोड पे तो इसे डेस्कटॉप मोड पे हम करेंगे पहले। एनपीसीआई ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और जहाँ पे यूपीआई और नेशनल पेमेंट कोई भी किसी तरह का जो पेमेंट इश्यूज़ है, अगर आपका यूपीआई का इशू है तो यहाँ से आप रेज़ कर सकते हैं। अगर यूपीआई में सिर्फ रॉन्ग ट्रांसफ़र नहीं, यूपीआई से रिलेटेड मल्टीपल इश्यूज़, ऊपर जाके आप कनेक्ट विथ अस यूपीआई कंप्लेंट। यूपीआई कंप्लेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे डेस्कटॉप साइट पे और ये डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे जिसमें कंप्लेंट में आपके ट्रांजेक्शन्स पिन रिलेटेड इश्यूज़। अब अगर मैं रॉन्ग ट्रांसफ़र की बात करूं तो पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट और बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज़ है जो आप सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे चूज़ करोगे तो यहाँ पे डिटेल में आप लिख सकते हो कि क्या इशू था, किस वजह से आप रॉन्ग ट्रांसफ़र कर दिया आपने, ऐसा हो गया। तो ये आप यहाँ पे इसको मेंशन करोगे, टाइप करोगे। सो रॉन्गली ट्रांसफर्ड मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। आप कंप्लीट यहाँ पे रिमार्क्स लिख सकते हो, 500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन आपका ट्रांजेक्शन आईडी, आप यूपीआई में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे, और आपका जो बैंक अकाउंट है तो ड्रॉप डाउन्स में से आप जो भी बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं जहाँ से आप यूपीआई लिंक किया हुआ है वो आप चूज़ करेंगे। यूपीआई आईडी आपका गूगल आईडी, यूपीआई जो आप यूज़ कर रहे हैं जिस भी पोर्टल से यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वीपीआई आईडी होता है, मे बी विनय.शर्मा@0812 HDFC बैंक या फिर कोई दूसरा बैंक, आप उसे यहाँ पे टाइप करेंगे। और आफ्टर दैट उसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है आपका अमाउंट का, कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, मे बी 5,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर रहे थे रॉन्गली, किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया तो आप वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट वाले ऑप्शन में। सो द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन अमाउंट, यहाँ पे आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो डिटेल सबमिट हो रही, थोड़ा सा डिले है। 5,000 डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन है। जैसे ही आप थोड़ा सिस्टम ये कैप्चर कर लेगा अमाउंट डालने के बाद, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा, जहाँ पे कैलेंडर में जिस डेट को ये ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट हुआ है वो आप मेंशन करोगे। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे चूज़ करने के बाद आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आज का अगर डेट मैं चूज़ करना चाहूँ तो 30 नवंबर। एंड देन आफ्टर आपका ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे उसके बाद दूसरा ऑप्शन एंटर करेंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड और यूपीआई में रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालेंगे, कुछ भी आपका जीमेल आईडी, याहू आईडी या जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, नॉर्मली लोग जीमेल ही यूज़ करते हैं तो आप भी वो एंटर यहाँ पे कर सकते हो। और चूँकि सिस्टम में क्या है ना, थोड़ा कैप्चर करने में डिले हो रहा है, फिर आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं और जिस बॉक्स पे ईमेल आईडी है वहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और उसके नीचे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो गाइज़ ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आगे आपको 91 या 0 यूज़ नहीं करना है, और वो जो भी आपकी जीमेल आईडी है वहाँ पे एंटर करके रजिस्टर्ड नंबर जो आपके यूपीआई से लिंक्ड है वो यहाँ पर डालना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है, जो आपने ट्रांसफ़र किया अमाउंट, उसका जो अटैचमेंट और बैंक डिटेल्स, अपडेटेड बैंक अकाउंट का फाइल आपको यहाँ पे अटैच करके सबमिट करना है। जो भी आपको यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जाएगा उसे ले जाके आप अपने बैंक में जिससे यूपीआई आपका लिंक्ड है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं ताकि वो अमाउंट के रिगार्डिंग जो भी बैंक से डिस्प्यूट है वो रेज़ किया जा सके। इसके अलावा गाइस पिन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, यूपीआई अगर आप अनेबल लिंक नहीं कर पा रहे हैं, डी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यूपीआई रजिस्ट्रेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, मोबाइल रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो रहा है, तो ये सारे इश्यूज़ भी आपके इस वेबसाइट से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लॉगिन में अनेबल टू लॉगिन, यानी कि आप यूपीआई लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो ये सारे ऑप्शंस आपके यूपीआई एनपीसीआई वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जहां से आप जाके यूपीआई रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है रजिस्टर कर सकते हैं।